सिर्फ 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है 5 लीटर के अराउंड जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है। पर क्या आपको पता है कि हार्ट के अंदर ये जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट होता है? तो फिर आप बिल्कुल सही जगह हो और सही वीडियो आप देख रहे हो। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक ये बिल्कुल अच्छे से जान जाओगे कि हमारा जो ब्लड है वो किस तरह से हार्ट में सर्कुलेट होकर के पूरी बॉडी में फैलता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यस नर्सिंग वाला। तो आज हम शुरू करेंगे हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम्स या पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सिस्टम। तो हम बिल्कुल समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्विकली हम देख लेते हैं, छोटा सा बस। देखिए, हार्ट में जो मेनली हम जो देखते हैं वो 4 चैम्बर्स होते हैं। आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, और आपके 4 वाल्व होते हैं। इस वाल्व को कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हम कहते हैं मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व कहते हैं इसको, ट्राइकस्पिड मिट्रल वाल्व। और आपका ये जो वाल्व है आपका ये पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। तो अभी हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर्स को। अब हम देखते हैं, देखिए आपके जो पूरी शरीर से जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इनके थ्रू जो है राइट एट्रियम में आता है। और उसके बाद आपका ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और आपका आता है राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद आपका पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है, और पल्मोनरी वाल्व ओपन होते ही जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपका चला जाता है लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद वहां पे जाकर के ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजनेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वो आपका राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, इनके थ्रू जो है ब्लड आपका आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद आपका मिट्रल वाल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है। मिट्रल वाल्व के ओपन होते ही आपका जो ब्लड है वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका आवर्टिक वाल्व जो ओपन हो जाता है, अब इसके थ्रू चला जाता है आर्क ऑफ अओर्टा, और आर्क ऑफ अओर्टा में जाने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो मैं आपको क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इनसे ब्लड आता है। उसके बाद आपका आ जाता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम से आपका ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और ब्लड आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड है वो पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपका लंग्स में चला जाता है। ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद आपका पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो कि राइट और लेफ्ट में होती है, उनके थ्रू आपका आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद आपका ब्लड जो है मिट्रल वाल्व के थ्रू, मिट्रल वाल्व, और मिट्रल वाल्व से आपका चला आता है के थ्रू आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपका चला जाता है वो अवॉर्टिक वाल्व ओपन होता है, अवॉर्टिक वाल्व ओपन होता है, और अवॉर्टिक वाल्व ओपन होते ही वो आपका आर्क ऑफ अओर्टा, और आर्क ऑफ अओर्टा के बाद पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट हो जाता है ब्लड। ये आपका था बेसिक स्ट्रक्चर्स। जो आपका हार्ट होता है वो खुद भी एक मसल्स है, तो उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, जो उसको कोरोनरी आर्टरीज से सप्लाई मिलती है। जो राइट और लेफ्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती है, अगर उसके ब्लॉकेज होता है तो आपके जो है कि हार्ट की डिजीजेस देखने को मिलती है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको वीडियोज नर्सिंग से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आपको मेरे चैनल यस नर्सिंग वाला को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।